कहते हैं घर ईंटों से नहीं रिश्तों से बनता है, और रिश्ते रिश्ते बनते हैं प्यार, विश्वास और सम्मान से। लेकिन जब अहंकार बीच में आ जाए तो वही घर जो कभी स्वर्ग सा लगता था टूटने लगता है। ये कहानी है आनंदी की, एक बड़े और संस्कारी घर की बेटी जिसने बचपन से सीखा था कि घर की इज्जत घर के लोगों से होती है। जहाँ वो पली बड़ी वहाँ ठाट बाट था, शान थी और संस्कार भी। आनंदी का विवाह हुआ एक साधारण परिवार में। ससुराल में न बड़ा मकान था न ठाट बाट, सादगी थी, सादा खाना, सादा रहन सहन। लेकिन आनंदी ने कभी शिकायत नहीं की। उसने सोचा यही तो मेरा अपना घर है। अब वो सुबह सबसे पहले उठती, घर की सफाई करती, सबके लिए चाय बनाती, सास को माँ जैसा मान देती, ससुर जी की हर बात सुनती, घर के कामों में हाथ बटाती और मुस्कान से सबका दिल जीत लेती। सब कहते बहू नहीं, लक्ष्मी आई है इस घर में। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। रसोई में आनंदी खाना बना रही थी, तभी देवर आया और घी की बात पर हल्की सी तकरार हो गई। बात बहुत मामूली थी, लेकिन शब्द बहुत तीखे हो गए। देवर ने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। आनंदी का मन आहत हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। चुपचाप रसोई से बाहर चली गई। पति को जब पता चला तो उनका खून खौल उठा, उनका स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने छोटे भाई को बुलाया और बहुत डांटा। कहा, तुमने मेरी पत्नी का अपमान किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब मामला सिर्फ रसोई का नहीं रहा, अब ये इज्जत का प्रश्न बन चुका था। और फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। दोनों भाइयों के बीच दूरी आ गई, बातचीत बंद। एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन जैसे दो अजनबी। साथ बैठना बंद, साथ खाना बंद। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सास ससुर बहुत परेशान थे, माँ रोज रोती, बाबूजी चुपचाप बैठे रहते, और आनंदी खुद को दोषी मानने लगी। वो सोचती, अगर मैं उस दिन चुप रह जाती तो शायद ये सब नहीं होता। ये दरार, ये दूरी मेरी वजह से है। फिर एक रात जब पूरा घर सो रहा था, आनंदी जाग रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक सवाल था, क्या मेरा स्वाभिमान इस घर से बड़ा है? क्या मेरी अकड़ इन रिश्तों से ज्यादा जरूरी है? और उस रात आनंदी ने एक फैसला किया। सुबह जब सूरज की पहली किरण आई, आनंदी उठी। उसने आंसू पोंछे और सीधे देवर के पास गई। देवर अकेला बैठा था। आनंदी ने हाथ जोड़े और कहा, भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। देवर चौंक गया, उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि भाभी माफी मांग रही हैं। और फिर उसकी आंखें भर आईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, भाभी गलती तो मेरी थी, मैंने ही गलत बोला। आप तो बड़ी हैं, आपने माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। दोनों की आंखें नम थी, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। देवर भागकर अपने बड़े भाई के पास गया और दोनों भाई गले मिले। वो गले लगना बस एक गले लगना नहीं था, वो था सालों के प्यार का, बचपन की यादों का और खोई हुई जिंदगी का। घर में फिर से हंसी लौट आई। सास की आंखों में खुशी के आंसू थे। पति ने आनंदी की ओर देखा, सम्मान और गर्व से। आज आनंदी ने साबित कर दिया कि बड़प्पन दौलत से नहीं आता, बड़प्पन आता है संस्कार से, त्याग से और उस हिम्मत से जो कहती है मैं झुक जाती हूँ ताकि रिश्ते खड़े रहें। बड़े घर की बेटी हमें सिखाती है कि रिश्ते जीतने के लिए कभी कभी खुद को हारना पड़ता है। अहंकार घर तोड़ता है और समझदारी उसे जोड़ती है। घर वही बड़ा होता है जहाँ दिल बड़े हों, जहाँ माफ करना कमजोरी नहीं ताकत मानी जाती है।